हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौर्य प्रताप सिंह आपका अपने YouTube चैनल शौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी भैया, आप लोग देख ही रहे होंगे कि इतनी समय रेलवे ग्रुप डी जो है इनइक्वलिटीज़ चैप्टर बहुत पूछ रहा है। असमानता से क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहते हैं। तो कई बच्चों ने हमसे कहा कि सर असमानता पढ़ा दीजिए। तो आज जो है हम रेलवे ग्रुप डी, स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए लाए हैं असमानता चैप्टर। तो देखिए बेटा, रेलवे ग्रुप डी से ये जान लीजिए, रेलवे ग्रुप डी में आज की क्लास पढ़ने के बाद 100% आपका जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 2 आए या 3 आए, 100% आपका जो है सेम टू सेम क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर का नेम डालिए इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज हिंदी में बोले बेटा तो असमानता। हिंदी में इसे असमानता कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे इनइक्वलिटीज कहा जाता है। ठीक है, अगर बेटा एग्जाम ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी तक जो है बैंकिंग लेवल में अभी तक इनइक्वलिटीज जो है बैंक में आता था। बैंक में 5 नंबर का 100% इनइक्वलिटीज रहता था। ठीक है, असमानता की बात की जाए तो बैंक में हमेशा 5 नंबर का आपका बैंक में पूछा जाता है असमानता। ठीक है, इनइक्वलिटीज। लेकिन अब की बार रेलवे ग्रुप डी में अभी तक जितने भी सेट हुए हैं, हर सेट में मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर मिले हैं रेलवे ग्रुप डी में। तो बेटा अगर एसएससी की बात की जाए और किसी भी एग्जाम की बात की जाए तो उसमें रेयर केस में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, अदरवाइज इतनी जल्दी नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रुप डी में अब की बार जो है हर सेट में 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन देखा गया है। तो बेटा देखिए, असमानता की अगर बात करें अगर हम असमानता की बात करें, इनइक्वलिटीज होता क्या है, तो बेटा इसमें हमें एक कथन मिलता है, अर्थात एक हमें स्टेटमेंट, बोले हिंदी में बोले तो कथन मिलता है। जैसे कह दिया जाए A इज ग्रेटर देन B इक्वल टू C इज ग्रेटर देन इक्वल D। ठीक है बेटा, इसके 2 निष्कर्ष होते हैं, इसके 2 आपको निष्कर्ष दिए जाते हैं। जैसे पहला निष्कर्ष दे दिया गया A इज ग्रेटर देन इक्वल D, दूसरा आपका दे दिया गया B इक्वल टू D। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष आपको दे दिया गया B इक्वल टू D। तो देखिए बेटा, इसमें जो हमें ये कथन के आधार पर हमें बताना रहता है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही होगा। बेटा निष्कर्ष हमेशा वही सही होगा जो 100% ट्रू होगा। निष्कर्ष हमारा वही सही होगा जो 100% क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। लेकिन अब हम कैसे जाने सर कि कौन सा निष्कर्ष ट्रू है और कौन सा निष्कर्ष फॉल्स है, कौन सा निष्कर्ष ट्रू है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, हम कैसे इसका डिफाइन करें। तो बेटा देखिए, पहले तो एक बात हमें बताइए, आप लोग बताइए ये सिंबल किसका होता है। ये सिंबल आप लोग देख रहे होंगे ना, ये सिंबल बताइए किसका होता है। बेटा अगर इस सिंबल की बात करें तो सभी बच्चे यही कहेंगे सर ये ग्रेटर देन लिखा है। क्या लिखा है? ग्रेटर देन लिखा है। लेकिन बेटा ये ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों होता है। देखो कैसे बेटा, अगर हम A से B पढ़ें, अगर हम A से B पढ़ते हैं तो A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन, A इज ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है। अगर बेटा हम B से A को पढ़ें, अगर हम B से A को पढ़ें तो क्या हो जाएगा, B इज लेस देन A, B इज लेस देन A। अर्थात आप लोग समझ पाए होंगे कि अगर हम बेटा बाएं से दाएं ओर पढ़ रहे हैं
तो हमें ग्रेटर देन दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसी को हम दाएं से बाएं ओर पढ़ रहे हैं तो ये क्या नजर आ रहा है, लेस देन नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बेटा, लेस देन नजर आ रहा है, ठीक है। तो बेटा ये जो है सिंबल ग्रेटर देन लेस देन दोनों का होता है। एक्चुअली ग्रेटर देन हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा हमें बाईं ओर से दाईं ओर पढ़ना है, हमें बाईं ओर से दाईं ओर पढ़ना है। तो बेटा बाईं ओर से दाईं ओर पढ़ने में ये सिंबल क्या हो जाता है, ग्रेटर देन मान लिया जाता है, ठीक है। ये सिंबल क्या मान लिया जाता है, ग्रेटर देन मान लिया जाता है। अगर हिंदी में बात करें, ए इज ग्रेटर देन बी, अर्थात ए बी से बड़ा है, बी इज लेस देन ए, बी ए से छोटा है, बी ए से क्या है बेटा, छोटा है। ध्यान दीजिए बेटा, बी ए से क्या है, छोटा है। अब देखिए, अब आप लोग ये जान गए हैं ना कि ए इज ग्रेटर देन, अर्थात ये ग्रेटर देन और लेस देन दोनों का होता है। अर्थात हम पढ़ किस तरफ से रहें, डिपेंड इस पे है कि अगर हम दाएं से बाएं पढ़ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं तो ये लेस देन का है, अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, ग्रेटर देन का है। बेटा अगर हम सिंबल्स की बात करें, अगर बेटा हम सिंबल की बात करें तो हमारे पास दो फैमिली हैं, हमारे पास सिंबल्स की दो फैमिली हैं। एक ग्रेटर देन की फैमिली होती है और एक लेस देन की फैमिली होती है। ग्रेटर देन की फैमिली में बेटा ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है और इक्वल होता है। ग्रेटर देन की फैमिली में बेटा ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है और इक्वल होता है। अगर लेस देन की फैमिली की बात करें तो लेस देन होता है, लेस देन इक्वल होता है और इक्वल होता है। बेटा हमारी दो फैमिली हैं सिंबल्स की, एक है ग्रेटर देन, एक है ग्रेटर देन इक्वल और एक है इक्वल। दूसरी बेटा लेस देन इक्वल और इक्वल, ठीक है। अब चलिए अगर हम ध्यान दें इस निष्कर्ष और कथन और निष्कर्ष की, तो लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन इक्वल डी। हमसे पूछ रहा है कि ए इज ग्रेटर देन डी, क्या ये निष्कर्ष पूरी तरह से सही है? तो बेटा अगर 100% ट्रू होगा तो ये हमारा निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। बेटा देखो, ए से हमें कहां तक जाना है, डी तक जाना है। ए से कहां तक जाना है, डी तक जाना है, अर्थात ए से डी तक जाना है। बेटा ए से डी तक जाने में, ए से डी तक अगर हम जा रहे हैं तो बीच में हमारे कौन कौन से सिंबल पढ़ रहे हैं? बेटा पहला तो सिंबल ए से डी तक जाने में, ए से सबसे पहले हम बी पर जाएंगे तो हमें क्या मिला, ग्रेटर देन मिला। फिर बेटा बी से हम सी पर जाएंगे तो हमें क्या मिला, इक्वल मिला। बेटा जब हम सी से डी पर गए तो हमें बेटा क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल मिला। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। बेटा अगर सारे के सारे सिंबल हमारे ग्रेटर देन फैमिली के हैं, अगर सारे के सारे सिंबल बेटा हमारी ग्रेटर देन फैमिली के हैं, अर्थात ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल है, तो बेटा इसमें जो रिजल्ट आएगा, जो इन तीनों में रिजल्ट आता है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, हमेशा और हमेशा रिजल्ट आपका क्या आता है, ग्रेटर देन आता है। ठीक है, बात पूरी तरह से सर समझ में नहीं आई है अभी। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, अगर हमारे जो भी हमारा निष्कर्ष होगा, अगर उसमें आपका ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो बेटा हमेशा और हमेशा रिजल्ट हमारा क्या निकलेगा, ग्रेटर देन निकलेगा। जैसे कह दिया जाए
ए इज ग्रेटर देन डी, ए इज ग्रेटर देन डी, तो बेटा ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ए से डी तक जाने में हमें ग्रेटर देन मिल गया ना। अर्थात आप यूं समझ सकते हैं कि अगर इन तीनों में कोई भी सिंबल आपका आ जाता है और कहीं भूल से आपका ग्रेटर देन भी आ जाता है, तो आपका हमेशा और हमेशा रिजल्ट क्या निकलेगा बेटा? ग्रेटर देन निकलेगा। जैसे बात की जाए इक्वल, कुछ सिंबल हम दे रहे हैं, इक्वल, ग्रेट देन इक्वल, ग्रेट देन इक्वल, इक्वल, ग्रेट देन इक्वल, उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद इक्वल। अब बताइए बेटा इसमें जो रिजल्ट निकलेगा, बताइए कौन सा निकलेगा? बेटा अगर कभी भी ग्रेटर देन की फैमिली है हमारी, अगर कभी भी हमारी फैमिली ग्रेटर देन की है और भूल से हमारा ग्रेटर देन आ जाता है कहीं भी, अगर भूल से हमारा कहीं भी क्या आ जाता बेटा? ग्रेटर देन आ जाता है, तो हमारा जो रिजल्ट निकलता है 100% क्या निकलता है? ग्रेटर देन निकलता है। आगे चल के हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव भी करेंगे कि ग्रेटर देन ही क्यों निकलता है। तो बेटा ध्यान दीजिए, अगर इसमें अगर बात करें तो ए से डी तक में बेटा निष्कर्ष हमारा क्या सही होना चाहिए? अगर ए इज ग्रेटर देन बी हो, ए इज ग्रेटर देन डी होता तो सर जी ये बात बिल्कुल सही होती, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही होती। लेकिन बेटा इसमें लगा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल लगा है, ये बात क्या हो जाएगी बेटा? गलत हो जाएगी, ठीक है, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। देखिए क्यों गलत? देखिए एक एग्जाम्पल हम और लिख रहे हैं, ए इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल सी इज ग्रेटर देन इक्वल डी इक्वल टू ई इज ग्रेटर देन एफ। अगर बेटा हमसे पूछ ले कि बताइए ए से एफ के बीच में कौन सा सिंबल लगेगा? बेटा देखिए सारे के सारे ग्रेटर देन फैमिली के सिंबल हैं, इक्वल, ग्रेट देन इक्वल, ग्रेट देन इक्वल, इक्वल और ग्रेटर देन, सारे के सारे बेटा हमारे किस फैमिली के हैं? ग्रेटर देन फैमिली के सिंबल हैं। तो बेटा अभी हमने बताया कि अगर सारे के सारे सिंबल ग्रेटर देन फैमिली के हैं और कभी भी हम अगर भूल से भी ग्रेटर देन आपको देखने को मिल जाए तो बेटा 100% मानना कि हमेशा और हमेशा रिजल्ट क्या बनेगा? ग्रेटर देन का बनेगा। तो हमारा ये ग्रेटर देन के अगर कहीं भी भूल से मिल जाता है तो हमारा ये और ये दोनों क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। अर्थात ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। हमेशा और हमेशा क्या सही होता है? हमारा ग्रेटर देन ही सही होता है। अच्छा बेटा एक बात हमें बताओ, जैसे कह दिया जाए रमेश सुरेश से बड़ा है, रमेश बड़ा है या बराबर है सुरेश से? रमेश बड़ा है या बराबर है सुरेश से? बेटा फिर कह रहा है रमेश बड़ा है सुरेश से। बेटा आप हमारी बात को ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। एक में कह रहा है रमेश सुरेश से या तो बड़ा है या फिर बराबर है, दूसरे में कह रहा बेटा रमेश सुरेश से 100% बड़ा है, क्योंकि केवल ग्रेटर देन आया है, कह रहा रमेश इज ग्रेटर देन सुरेश। अर्थात दूसरे से हमें निकल रहा है कि जो है रमेश 100% सुरेश से बड़ा है। पहले वाले में निकल रहा है बेटा कि रमेश जो है सुरेश से या तो बड़ा है या बराबर है, रमेश सुरेश से या तो बड़ा है या बराबर है। तो आप बताओ बेटा
कि इसमें हम 100% ट्रू कौन मानेंगे, पहला वाला कि दूसरा वाला। बेटा दूसरा वाला ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें हमें 100% मिल रहा है कि रमेश सुरेश से कंफर्म बड़ा है, और इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी है। इसमें क्या है बेटा, पॉसिबिलिटी है। तो बेटा पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि हमें 100% ट्रू कंक्लूजन निकालना है। क्या निकालना बेटा, 100% ट्रू कंक्लूजन निकालना है, तो वही हमारा सही होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगर बेटा इसी में कह दिया जाए कि ए से ई के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, ए से ई के बीच में अगर बात कर लें हम कि कौन सा सिंबल आएगा, तो बेटा देखो इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल। बेटा कहीं भी आपका ग्रेटर देन आया है बीच में, नहीं आया है ना। तो बेटा अगर हमारा ग्रेटर देन नहीं आ रहा है तो दूसरे नंबर पे हमारा सही क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल सही हो जाता है। क्या सही हो जाता है मेरे बेटे, ग्रेटर देन इक्वल सही हो जाता है। ठीक है, और इक्वल कब सही होता है बेटा, जब जो है सारे के सारे इक्वल में हो, बराबर में हो। जैसे कह दिया जाए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। अगर इसमें बात कर दी जाए ए इक्वल टू डी, तो बेटा बिल्कुल बात सही है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे बराबर हैं। तो बेटा कहने का मतलब है, कहने का यह मतलब है कि अगर हमारी ग्रेटर देन फैमिली है, और ग्रेटर देन फैमिली में कभी भी अगर हमारा भूल से ग्रेटर देन आ जाता है, तो रिजल्ट हमारा हमेशा और हमेशा क्या निकलता है बेटा, ग्रेटर देन निकलता है। अगर ग्रेटर देन नहीं आ रहा है तो सेकंड नंबर पर अगर ग्रेटर देन अनुपस्थित है, नहीं आ रहा है, तो बेटा हमेशा और हमेशा हमारा क्या सही होता है, ग्रेटर देन इक्वल सही होता है। क्या सही होता है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल सही होता है। अगर ग्रेटर देन इक्वल नहीं आ रहा, सिर्फ इक्वल आ रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए बेटा, अब इसकी बात करें, दूसरे नंबर वाली की बात करें, तो b इक्वल टू डी लिखा है। बेटा b से d तक पहुंचने में हमें कितने सिंबल पार करने हैं, बेटा b से c तक पहुंचने में एक जो है इक्वल का, उसके बाद c से d तक पहुंचने में इस ग्रेटर देन इक्वल का। ठीक है, अब देखिए बेटा कहीं भी आपका ग्रेटर देन नहीं आया है ना, तो आपका जो निष्कर्ष, आपका जो रिजल्ट निकलेगा, अब ग्रेटर देन नहीं निकलेगा। अब आपका सेकंड नंबर पर देखो ग्रेटर देन इक्वल आया है ना, तो आपके सारे के सारे रिजल्ट क्या निकलेंगे बेटा, ग्रेटर देन इक्वल का निकलेंगे। और यहां पर बेटा इक्वल लगा है, तो यह भी बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अगर इसी के स्थान पर b इज ग्रेटर देन इक्वल डी लिखा होता है, b इज ग्रेटर देन इक्वल डी लिखा होता है, तो बात बेटा बिल्कुल सही होती। लेकिन यहां पर ग्रेटर देन इक्वल ना लिख करके इक्वल लिखा है, इस वजह से क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब बात करें कि ऑप्शन क्या सही होगा, तो ऑप्शन बेटा ना तो निष्कर्ष एक, ना तो निष्कर्ष एक, ना ही दो अनुसरण करता है। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। बेटा अगर इसकी एग्जाम्पल की बात, अगर इसके हम ऑप्शंस की बात करें, तो इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, यदि केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, एक व दो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। ठीक है, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। आपके इस तरह से चार ऑप्शन दिए जाते हैं। अब आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर आगे क्वेश्चन बताया जाए। चलिए बेटा ध्यान दीजिए,
अब आपका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अब इसमें बताइए आपका कौन सा निष्कर्ष आपका 100% ट्रू होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका 100% बेटा ट्रू होगा। अगर बेटा दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, अगर बेटा दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, तो बेटा देखो पहले बार, अब इसमें हमें कथन दिया गया P इक्वल टू आर, सॉरी P इक्वल टू क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल आर इक्वल टू एस इज ग्रेटर देन टी, ठीक है। बेटा हमारे पास दो ही तो फैमिली हैं, ग्रेटर देन की और लेस देन की। ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल। अब ध्यान दीजिए बेटा, पहला निष्कर्ष है बेटा P से T, कह रहा P इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू T। बेटा हमें P से T तक जाना है, P से T तक जाना है, P से बेटा T तक जाना है। तो देखो P से T तक जाने में हमें कितने सिंबल पार करने होंगे। ध्यान दीजिए बेटा, P से Q तक जाने में इक्वल, फिर Q से R तक जाने में बेटा ग्रेटर देन इक्वल, फिर R से S तक जाने में इक्वल, और फिर S से T तक जाने में बेटा क्या आया, ग्रेटर देन। बेटा अगर हमारे क्वेश्चन में अगर हमारा रिजल्ट हम निकाल रहे हैं और भूल से भी कभी अगर ग्रेटर देन का साइन आ जाता है, तो बेटा हमने क्या बताया आपको, अभी हमने आपको बताया कि अगर हमारी ग्रेटर देन की फैमिली है और भूल से भी कभी आपका ग्रेटर देन आ जाता है, तो चाहे जितने सिंबल लगे हो, हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, हमेशा रिजल्ट क्या निकलता है, ग्रेटर देन ही निकलता है। तो इसमें बेटा रिजल्ट क्या निकलेगा आपका, P, इसमें आपका रिजल्ट P इज ग्रेटर देन T निकलना चाहिए। निकल क्या रहा है, ग्रेटर देन इक्वल निकल रहा है। बेटा बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बात क्या हो जाएगी भैया, गलत हो जाएगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, दूसरे में अगर देखें तो बेटा P से T तक जाना है, P से T तक जाना, तो फिर इतने ही सिंबल नजर आएंगे बेटा, दोबारा से फिर इतने ही सिंबल नजर आएंगे ना। फिर जो है बेटा आपका ग्रेटर देन आएगा, और बेटा ग्रेटर देन आएगा तो आपका ये भी गलत, ठीक है। अगर इसको हम देखें तीसरे वाले को, तो P से Q तक जाने में इक्वल मिला, Q से R तक जाने में ग्रेटर देन इक्वल मिला, उसके बाद R से S तक जाने में इक्वल मिला, S से T तक जाने में बेटा क्या मिल गया, ग्रेटर देन मिल गया। बेटा कभी भी अगर ग्रेटर देन मिल जाता है तो हमारा रिजल्ट जो निकलता है ग्रेटर देन ही निकलता। बेटा ये बात बिल्कुल सही है, कह रहा P इज ग्रेटर देन T, तो बेटा ये बात हमारी मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। अगर तीसरे क्वेश्चन को हम देखें तो बेटा दिया गया A इक्वल टू B इज ग्रेटर देन इक्वल C इक्वल टू D इज ग्रेटर देन इक्वल E ग्रेटर देन F इक्वल टू G। बेटा ध्यान दीजिए, अब हमें कहां से कहां तक जाना है, A से E तक जाना है। बेटा हमें A से E तक जाना है, अर्थात हमें यहां से यहां तक जाना है, हमें A से E तक अर्थात यहां से यहां तक जाना है बेटा। अब हमें यहां से यहां तक मेरे दोस्त जाने में कौन कौन से सिंबल पड़ेंगे। बेटा पहले तो A से B पहुंचे तो हमें इक्वल मिला, फिर B से C पहुंचे तो ग्रेटर देन इक्वल मिला, फिर C से D तक पहुंचे तो बेटा इक्वल मिल गया, फिर D से जब E तक पहुंचे तो फिर बेटा हमें क्या मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल मिल गया। फिर हमें क्या मिल गया बेटा, ग्रेटर देन इक्वल मिल गया। तो अब बताइए आपका कहीं भी आपको ग्रेटर देन का सिंबल मिला, कहीं भी आपको ग्रेटर देन का सिंबल मिला। बेटा ये सारे के सारे ग्रेटर देन फैमिली के हैं ना, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल इक्वल ग्रेटर देन इक्वल। तो बेटा कभी भी कहीं भी आपको ग्रेटर देन का सिंबल नहीं मिला ना, तो बेटा हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलना क्या चाहिए, ए, जो हमारा रिजल्ट निकलना चाहिए ए इज ग्रेटर देन इक्वली,
ए इज ग्रेटर देन इक्वल ही निकलना चाहिए। बेटा निकल क्या रहा है, ए ग्रेटर देन ही निकल रहा है, तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। सर जी ये बात कुछ समझ में आई नहीं, आप ये क्या कहती हैं, ये बात बिल्कुल समझ में आई नहीं। थोड़ा सा देखिए बेटा ध्यान दीजिए, अगर इसी में कहता ए से, अगर इसी में बेटा ए से एफ तक कह देता, अगर इसमें आपसे कह देता ए से एफ तक बताइए, तो बेटा कौन कौन से सिंबल हमें पार करना होता। बेटा ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। ए से एफ तक जाने में बेटा कितने सिंबल पढ़ते, इक्वल पढ़ता, ग्रेटर देन इक्वल पढ़ता, उसके बाद बेटा इक्वल पढ़ता, उसके बाद फिर ग्रेटर देन इक्वल पढ़ता, उसके बाद बेटा क्या पढ़ जाता, ग्रेटर देन पढ़ जाता, क्या पढ़ जाता, ग्रेटर देन पढ़ता। तो अब बेटा देखो हमने क्या बताया, अगर कभी भी ग्रेटर देन फैमिली के मेंबर्स हैं, ग्रेटर देन फैमिली के सिंबल्स हैं, और भूल से भी हमारे जो है, भूल से भी हमें ग्रेटर देन चिन्ह नजर आ जाता है, तो बेटा हमारे रिजल्ट क्या निकलते हैं, ग्रेटर देन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हमेशा ग्रेटर देन निकलते हैं। लेकिन बेटा अगर ऊपर वाले में देखें तो आपको क्या कहीं ग्रेटर देन नजर आ रहा है, ग्रेटर देन आपको क्या कहीं नजर आ रहा है। बेटा हमने शुरुआत में बताया अगर ग्रेटर देन नहीं नजर आ रहा है तो हमारा जो निकलेगा रिजल्ट क्या निकलेगा, ग्रेटर देन इक्वल निकलेगा। तो इस वजह से बेटा यहां से ए इज ग्रेटर देन ई गलत हो गया, यहां पर रिजल्ट क्या होगा सही, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई सही होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। अब आगे ध्यान दो बेटा, ए इक्वल टू ई क्या लिखा है, ए इक्वल टू ई। बेटा ए से ई तक हम अभी गए तो हमें रिजल्ट क्या मिला था, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई मिला था। तो बेटा इक्वल वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इक्वल वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बेटा देखो तीसरा, ए से अगर हम ई तक जाएंगे तो ए से बी गए तो इक्वल मिला, बी से सी गए तो ग्रेटर देन इक्वल मिला, उसके बाद सी से डी तक गए तो इक्वल मिला, डी से ई तक गए तो ग्रेटर देन इक्वल मिला। और बेटा क्वेश्चन हमसे निष्कर्ष हमारा जो निकल रहा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई निकल रहा है, और सिंबल भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल ही लगेगा। तो बेटा तीसरी वाली बात क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगी। तीसरी वाली बात बेटा क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे इस बात को। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। बेटा ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन आपका नोट डाउन है। लिखा है P is लेस देन इक्वल टू Q, Q इक्वल टू R, R इज लेस देन इक्वल टू S, S लेस देन T और T इक्वल टू U। ठीक है बेटा, अब की बार देखो ग्रेटर देन फैमिली से नहीं, अब की बार किससे आ गया, लेस देन फैमिली से आ गया। अर्थात ये हमारी ग्रेटर देन फैमिली थी और ये हमारी क्या है, लेस देन फैमिली है। बेटा ये हमारी कौन सी है, लेस देन फैमिली है, ये कौन सी है, ग्रेटर देन फैमिली है। अब जैसे बेटा ग्रेटर देन फैमिली में हम करते थे कि अगर कभी भी हमें भूल से भी, अगर कभी भी कहीं भी हमें ग्रेटर देन का सिंबल नजर आ जाता था तो हमारा जितना रिजल्ट निकलता था क्या निकलता था, ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन का सिंबल नहीं आया है तो ग्रेटर देन इक्वल का निकलता था रिजल्ट। अगर ग्रेटर देन इक्वल भी नहीं आया, केवल इक्वल आया तो इक्वल निकलता था। उसी तरह बेटा अगर कभी भी भूल से आपके जो है सिंबल्स में ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल आ जाता है तो आपका रिजल्ट क्या निकलता है, लेस देन इक्वल। अगर लेस देन इक्वल नहीं रहता है, उपस्थित रहता है तो उसमें क्या निकलता है, लेस देन। ठीक है, उसमें निकलता है लेस देन इक्वल निकलता है। ठीक है, अब अगर लेस देन इक्वल भी नहीं रहता है तो हमारा क्या निकलता है, इक्वल निकलता है। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा इस क्वेश्चन को। बेटा हमें P इज लेस देन इक्वल टू R लिखा है, हमें P से कहां तक जाना है, R तक जाना है। P यहां पर है, R यहां पर है, तो बेटा P से पहले Q पर गए तो हमें क्या मिला, लेस देन इक्वल मिला। Q से R तक गए तो हमें क्या मिला बेटा,
इक्वल मिल गया। ठीक है, अब देखो हमारे सिंबल में कब कहीं भी आपको इज लेस देन का चिन्ह नजर आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है नजर ना। तो लेस देन इक्वल नजर आ रहा है तो रिजल्ट हमारा क्या निकलेगा? लेस देन इक्वल निकलेगा। पहली बात सर जी बिल्कुल सही लिखी है। अगर दूसरी बात को देखें हम, तो P से हमें कहां तक जाना है? S तक जाना है। P से हमें अब कहां तक जाना बेटा? S तक जाना है। P से Q गए तो लेस देन इक्वल मिला, Q से R गए तो क्या मिला बेटा? इक्वल मिला। R से जब हम S तक पहुंचे बेटा तो इज लेस देन इक्वल मिला। ठीक है, क्या मिला? इज लेस देन इक्वल मिला। अब देखो फिर हमें कहीं लेस देन नहीं नजर आया ना, लेस देन इक्वल नजर आया तो रिजल्ट बेटा क्या हमें मिलेगा? लेस देन इक्वल मिलेगा। बात बिल्कुल सही है। तीसरा अगर देखें हम P से T तक, P से कहां तक जाना बेटा? T तक जाना है। P से Q तक गए तो बेटा क्या हमें मिला? लेस देन इक्वल। उसके बाद Q से R तक गए तो हमें क्या मिला? Q से R तक गए तो इक्वल मिला। R से S तक गए तो बेटा लेस देन इक्वल मिला। और S से बेटा जब T तक गए तो हमें क्या मिल गया? लेस देन मिल गया। ठीक है, हमें क्या मिल गया बेटा? लेस देन मिल गया। अब देखो हमने कहा ना कि अगर भूल से भी कहीं हमें लेस देन नजर आ जाए तो हमारा जितना भी रिजल्ट होगा बेटा वो हमेशा और हमेशा P लेस देन T का ही निकलेगा। यानी कि जितने भी सिंबल दे दी जाए उनमें से कहीं अगर हमें भूल से भी लेस देन का सिंबल मिल जाता है तो रिजल्ट हमारा क्या निकलता है? लेस देन ही निकलता है। उस कंडीशन में लेस देन इक्वल और इक्वल गलत हो जाते हैं। तो बेटा ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निष्कर्ष हमारा क्या निकलना चाहिए? ये निकलना चाहिए। उसके बाद आपका बेटा P लेस देन इक्वल टू यू लिखा है। P लेस देन इक्वल टू यू। P से हमें कहां तक जाना बेटा? U तक जाना है। तो बेटा देखो फिर हमें बीच में लेस देन का सिंबल मिलेगा ना, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। तो ये भी बात क्या हो जाएगी बेटा? गलत हो जाएगी। ये भी बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर पांचवा क्वेश्चन हम देखें तो A इज लेस देन B इक्वल टू C इज लेस देन D। ठीक है, तो अब देखो बेटा ध्यान दीजिए, हमें कहां से कहां तक जाना है? D से B तक जाना है। D इज ग्रेटर देन B लिखा है। D से हमें कहां जाना बेटा? B जाना है। तो अभी तक तो देखो हम बाएं से दाएं चल रहे थे, लेकिन अब हम दाएं से बेटा बाएं चलने लगे हैं। दाएं से बाएं चलने लगे हैं। तो बेटा अब हमें D से कहां तक जाना है? B तक जाना है। तो पहले D से हम C तक जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, हमें जैसे लिखा है C इज लेस देन D, C इज लेस देन D। अब बेटा ध्यान दीजिए, जिस ओर मुख खुला हुआ होता है अर्थात जिस ओर इसका माउथ खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है, जिस ओर माउथ बंद हुआ होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। यह हम लोग पहले ही सीख चुके। ठीक है, तो माउथ किसकी ओर खुला है? D की ओर खुला है। तो बेटा क्या हम कह सकते हैं इसे कि C छोटा है D से या D बड़ा है C से? क्या हम ये कह सकते हैं D बड़ा है C से? D बड़ा है C से। अर्थात जब बेटा बाएं से दाएं ओर पढ़ेंगे तो हमारा लेस देन का सिंबल, लेकिन अगर हम इसी को बेटा अगर हम दाएं से बाएं ओर पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माउथ किस ओर खुला है? D की ओर खुला है। तो ये तो लिखा जा सकता है ना D इज ग्रेटर देन C, अर्थात D C से बड़ा है। और इसमें कह रहा D C जो है D से छोटा, इसमें भी D बड़ा, इसमें भी D बड़ा, इसमें भी C छोटा, इसमें भी C छोटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, अब हम अगर बेटा हम C से D की ओर चलते तो हमारा क्या सिंबल मिलता? लेस देन का मिलता। लेकिन हम C से D की ओर नहीं चल रहे हैं ना बेटा, हम कहां चल रहे हैं? D से C की ओर चल रहे हैं। D से C की ओर चल रहे हैं। तो बेटा ये जो स्मॉलर देन का सिंबल है, लेस देन का सिंबल है, यह किस में बदल जाएगा? ग्रेटर देन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बेटा? ग्रेटर देन में बदल जाएगा, क्योंकि D बड़ा है C से। आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, उसके बाद
अब देखो डी से सी तक पहुंचे हम, ग्रेटर देन मिला, उसके बाद सी से बी तक पहुंचे तो क्या मिला हमें, इक्वल मिला। एक बात यह जान लिया हमेशा कि अगर बाएं से दाएं पढ़ रहे हैं, जो सिंबल बाएं से दाएं पढ़ने पर जो सिंबल लेस देन का होगा, दाएं से बाएं पढ़ने पर वही सिंबल जो हो जाएगा आपका ग्रेटर देन का। ठीक है, बाएं से दाएं पढ़ने पर जो सिंबल लेस देन का होगा, दाएं से बाएं पढ़ने पर वही सिंबल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का हो जाएगा। तो अब बेटा देखो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन आया है और इक्वल आया है। बेटा अगर कहीं भी भूल से हमारा ग्रेटर देन आ जाता है तो ये दो के दोनों क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो बेटा ये पहली बात क्या है, बिल्कुल सही लिखी है, डी बड़ा है बी से। ठीक है, ये बात बिल्कुल बेटा क्या लिखी है, सही लिखी है। अगर हम दूसरी बात करें तो ये कह रहे हैं कि डी छोटा है बी से। अगर बेटा एक में एक निष्कर्ष हमारा निकल आया डी बड़ा है सी बी से, तो बेटा डी छोटा कभी हो ही नहीं सकता, डी छोटा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आज तो हम लोगों ने सिर्फ बेसिक सीखा है। अभी आज हम लोगों ने इनइक्वलिटी का, असमानता का सिर्फ बेसिक जो है सीखा है। लेकिन फिर भी आप अगर ग्रुप डी का एग्जाम आप लोगों को कल है या परसों है, ठीक है, तो इतने सीखने से ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम दो के दोनों क्वेश्चन मात्र और मात्र 2 सेकंड में हो जाएंगे। बेटा आप लोगों ने लगाया होगा तो मात्र 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके की आगे की क्लास हम कल करते हैं। तो ये जो है आज आप लोग यहां तक सीखें। अब जो है आज बेसिक कंप्लीट हो गया, कल थोड़ा सा एडवांस लेवल चलेगा इसका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, अपना आप लोग ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।